हेलो नमस्कार। आज मैं आपको मिस्टर प्रमोद जैन जी से मिलवाने जा रहा हूँ। प्रमोद जैन जी एक्चुअल में हमारे पास आए थे 1 सवा महीने पहले और ये चक्कर से बहुत ज़्यादा परेशान थे। नहीं परेशान ही नहीं थे, इतने ज़्यादा भयभीत थे, डरे हुए थे कि बस इनको ये लगता था कि पता नहीं किसी भी तरीके से चक्कर मेरे ठीक हो जाए, क्योंकि ये चक्कर से इतने ज़्यादा परेशान थे कि भाई पहले डॉक्टर से भी इलाज करा चुके, लेकिन वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब किसी ने इनको सजेस्ट किया कि भाई एक्यूप्रेशर के लिए आप यहाँ पे कृष्ण नगर में एक्यूप्रेशर पॉइंट के पास चले जाइए। तो ये मेरे पास आए थे, लेकिन बहुत भयभीत थे उस समय। इनकी हालत वाकई में ज़्यादा डरी हुई थी। इनको ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं क्या होगा, कि मैं जैसे कि करवट लेते थे तो बड़ी इनको दिक्कत होती थी, एकदम चक्कर आ जाते थे। इनको लगता था कि पता नहीं क्या हो गया, दुनिया घूम रही है, क्या नहीं हो गया। तो इतने डरे हुए भयभीत थे। तभी मैं इनको समझाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। तो तब भी इन्हें बार बार मुझसे, हालांकि आज 1.25 महीने पुरानी बात हो गई है, लेकिन ये रोज़ मुझसे पूछते थे कि भाई हाँ ठीक हो जाऊँगा कि नहीं हो जाऊँगा। लेकिन आज मुझे इतनी बेहद खुशी हुई है कि भाई आज मिस्टर प्रमोद जैन उस प्रॉब्लम से बिल्कुल निजात पा चुके हैं और मैं आपको आज उन्हीं से मिलवाता हूँ। मिलिए मिस्टर प्रमोद जैन जी से। मैं प्रमोद जैन गांधी नगर से आया हूँ। मुझे एक्यूप्रेशर के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे किसी बंदे ने भेजा राहुल स्टोरी के पास। इनके आने के मेरे को इतनी तेज चक्कर आते थे, मैं पूरा घूम जाता दोनों करवट पे। इनके आने के बाद मुझे बहुत ही आराम मिला और मैं ठीक हो गया हूँ। तो आपको कितने दिन तक चक्कर रहे? मुझे कम से कम 3-4 महीने रहे, कम से कम 3-4 महीने से परेशान था जी। अच्छा, तो उस समय जब 3-4 महीने से परेशान थे तो क्या इलाज कराया आपने बीच में? मैंने डॉक्टर को दिखाया, वहाँ मुझको कोई आराम नहीं मिला। अच्छा। मुझे फिर बंदे ने बताया कि आप एक्यूप्रेशर राहुल स्टोरी के पास जाओ, वहाँ आपको आराम मिलेगा। यहाँ आने का मुझे बहुत आराम मिला और मेरे चक्कर भी बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो जैसे जब आप आए थे जिस समय, तो बड़ी घबराहट थी? मुझे बहुत घबराहट थी। डर भी था? मुझे डर और भय अंदर इस तरह बैठ गया था कि मैं ठीक होऊंगा नहीं, पता नहीं। चक्कर इतने आ रहे थे, रात को नींद मेरी सबसे उड़ी गई थी, सो ही नहीं रहा था मैं। कम से रात को बहुत कम ही सो रहा था। तो रात को क्या डर लगता था आके जब करवट लेते था पूरा घूम जाता था। लगता था कमरा घूम रहा है, पूरा कमरा घूम रहा है, पूरा कमरा ब्रह्मांड पूरा घूम रहा है जैसा लगता है। ब्रह्मांड घूम गया पूरा जी। अच्छा, तो वो दहशत तो एक्चुअल में इनके चेहरे पर दिखती थी, क्योंकि वो हमेशा ये पूछा करते थे कि मैं सही भी हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। मैं उनको हमेशा दिलासा देता था, मैं कब ठीक हो जाओगे, आप घबराओ मत भाई, ठीक है। जो प्रॉब्लम किसी बंदे को होती है तो वाकई में वो घबराता तो है भाई। मैं तो इसलिए बताऊंगा कि भाई मुझे तो मालूम है कि आप ठीक हो ही जाओगे, लेकिन जो बंदा वाकई में किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है उसको तो वैसे यकीन आना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई वो ठीक भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि भाई जैन साहब जो हैं बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो एक्यूप्रेशर के बारे में जैन साहब आप क्या कहना चाहते हो कि एक्यूप्रेशर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बताओ कि एक्यूप्रेशर के दौरान आपने कोई दवाई तो खाई? नहीं, मैंने कोई दवाई नहीं खाई? मैंने कोई मेडिसिन कुछ नहीं, कोई मेडिसिन लिया? कुछ नहीं लिया जी। तो सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो जब दवाइयाँ नहीं है तो दवाई को कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो और बंदा बिना दवाई के इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब आपकी राय क्या है कि भाई लोगों को एक्यूप्रेशर की तरफ? भाई एक्यूप्रेशर देखो जहाँ से वैसा है, मैं आपको बताता हूँ कि बात यह है कि लोगों को अभी एक्यूप्रेशर के बारे में ना बहुत कम जानकारी है। लोग आते हैं मेरे पास, पूछते हैं कि भाई ये बीमारी ठीक हो जाएगी? मैं कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो कहते हैं ये भी हो जाएगी। तो लोगों को आज ये भी अभी तक ये पता नहीं है कि कौन कौन सी बीमारियाँ एक्यूप्रेशर ठीक है। इसके बारे में वो आगे परिचित करवाएंगे कि प्रेशर बीमार बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और राहुल स्टोरी के पास जाइए, जिसको जो प्रॉब्लम है तो वो आराम मिलेगा काफ़ी। तो धन्यवाद आप सबका।